आदाब, ये आकाशवाणी औरंगाबाद है। ज़मीर रज़वी से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। महाराष्ट्र में अगले महीने से दिए जा सकते हैं कोरोना वायरस से बचाव के टीके। वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान। पुणे में शुरू हो रही बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अगले तालीमी साल से शुरू होंगे दाखिले। 3 कोर्सेज के साथ होगी शुरुआत। मुल्क भर के टोल नाकों पर GPS पर मबनी टोल वसूल करने के फैसले को मंजूरी। लंबी कतारों को टालने और ट्रैफिक की लगातार आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए लिया गया फैसला। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में कल भारत ने दिन खत्म होने तक बनाए 233 रन। कोहली, पुजारा और रहाणे की बेहतरीन कारकर्दगी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में अगले महीने से कोरोना से बचाव का टीका देने का अमल शुरू हो सकता है। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने यह बात कही। टोपे कल मुंबई में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद अगले महीने में पहले मरहले के तहत 3 करोड़ लोगों को कोरोना मुखालिफ टीका लगाया जाएगा। टीका अंदाजी के लिए आशा खादिमाओं समेत 18,000 मुलाजिमीन को तरबियत दी जा रही है। टोपे ने बताया कि टीकों का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए कोल्ड स्टोरेज का इंतज़ाम किया जा चुका है। टोपे ने मजीद बताया कि हर शख्स को SMS के जरिए टीका लगाए जाने की तारीख की इत्तला दी जाएगी और शिनाख्त यकीनी बनाने के बाद ही टीका लगाया जाएगा। टोपे ने दावा किया कि इस काम के लिए माइक्रो प्लानिंग जारी है। दूसरी जानिब रियासत के सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन को हुकूमत की जानिब से मिलने वाले मेडिकल रीइम्बर्समेंट में कोरोना वायरस बीमारी को भी शामिल कर लिया गया है। टोपे ने कहा कि इस अहम फैसले का निफाज 2 सितंबर 2020 से होगा। पुणे में शुरू की जा रही बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अगले तालीमी साल से दाखिलों का अमल शुरू होगा। खेलों के रियासती वजीर सुनील केदार ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के क़याम के पहले तालीमी साल के दौरान स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस ये 3 कोर्सेज शुरू होंगे। हर कोर्स में 50 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। केदार ने बताया कि पुणे के बालेवाड़ी में कायम की जा रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के टोल नाकों पर लंबी कतारों को टालने और ट्रैफिक की लगातार आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS पर मबनी टोल वसूल करने के फैसले को मंजूरी दी है। ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अगले 2 सालों में भारत टोल नाकों से आज़ाद हो जाएगा। गडकरी नागपुर में एक तकरीब के दौरान बोल रहे थे। गडकरी ने मजीद कहा कि सिर्फ सरकारी अखराजात से सारी सहूलतें फराहम नहीं की जा सकती हैं। इन कामों के लिए अवामी शमूलियत आज की ज़रूरत है। औरंगाबाद जिले के सयाहती मकामात की तरक्की के लिए वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में कल मुंबई में जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया गया था। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने जिले के सभी सयाहती मकामात को जोड़ने वाले रास्तों का जाल मजबूत करने की हिदायत दी। सयाहों के लिए औरंगाबाद में मौजूद आमदरफ्त सहूलतों का भी जायज़ा लिया गया। मीटिंग में महसूल के रियासती वजीर अब्दुल सत्तार, रुकन असम्बली अंबादास दानवे और महकमा सयाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वलसा नायर सिंह मौजूद थे। अब्दुल सत्तार ने कहा कि औरंगाबाद से अजंता गारों को और दीगर सभी सयाहती मकामात को जोड़ने वाले रास्तों का मियारी काम होना ज़रूरी है। इस काम के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को तालमेल से काम करने की ज़रूरत है। मराठवाड़ा की ज़िला परिषदों की निज़ाम दौरे हुकूमत की तामीर करदा स्कूलों की इमारतों की तज़ीन नौ के लिए 200 करोड़ रुपयों के फंड्स को मंजूरी दी गई है। स्कूली तालीम के महकमे की जानिब से यह इत्तला दी गई। इस रकम से 1960 से पहले तामीर की गई 1045 स्कूल इमारतों की करीब 3,500 से ज़्यादा क्लासेस की तामीरी मुरम्मत की जाएगी। इनमें बीड ज़िले के 293 स्कूल, जालना के 203, नांदेड़ के 157, औरंगाबाद के 130, लातूर के 94, परभनी के 75, उस्मानाबाद के 51 और हिंगोली ज़िले के 42 स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की मुरम्मत के साथ साथ तालीम का मेयार बुलंद करने के लिए तालीमी निसाब और असातिज़ा की तरबियत पर भी जोर दिया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नश्र की जा रही हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। महाराष्ट्र में कल एक दिन में 3,880 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसके बाद रियासत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मजमूई तादाद 18,84,773 हो गई है। गुज़िश्ता कल 65 कोरोना मरीजों ने रियासत भर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस तरह अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 48,499 हो गई है। रियासत में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात का तनासुब करीब 3% है। दूसरी जानिब कल रियासत भर में 4,358 लोगों को
कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। अब तक महाराष्ट्र में 17,74,255 अफराद इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। रियासत में कोविड-19 से सेहतियाबी की शरह 94% है। फिलहाल रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 60,905 कोरोना पॉजिटिव मरीज शरीक हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मराठवाड़ा में कल 3 कोरोना मरीजों की मौत का इंदराज हुआ। वहीं 258 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा भी हुआ। बीड़, लातूर और नांदेड़ जिलों में से हर एक जिले में कल एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। औरंगाबाद जिले में कल 89 नए मरीज पाए गए। बीड़ जिले में 45, लातूर में 41, नांदेड़ में 32, परभनी में 24, जालना में 15, उस्मानाबाद में 11 और हिंगोली में कल 1 मरीज पाया गया। महकमा सेहत ने परभनी जिले में 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 4 नए सब सेंटर्स शुरू करने के फैसले को मंजूरी दी है। इसके तहत परभनी जिले के सोनपेट तालुके के मौजे उखड़ी, मानवत तालुके के मौजे केकर जौला और पालम तालुके के मौजे पीठ शिवनी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स शुरू किए जाएंगे, जबकि 4 सब सेंटर्स सोनपेट तालुके में कायम किए जाएंगे। महकमा सेहत ने कल इस बारे में सरकारी हुक्मनामा जारी किया। परभनी जिले में 21 दिसंबर से 9वीं जमात से 12वीं जमात तक की क्लासेस शुरू की जाएंगी। परभनी जिला कलेक्टर दीपक मुगलेकर ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि जिले में म्यूनिसिपल हुदूद के बाहर वाक़े स्कूलों में 10वीं और 12वीं जमात की क्लासेस 2 दिसंबर से, जबकि म्यूनिसिपल हुदूद में वाक़े स्कूलों में 10 दिसंबर से क्लासेस जारी हैं। मुगलेकर ने कहा कि सभी स्कूलों में कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात पर अमल किया जा रहा है और सरपरस्तों से तहरीरी इजाज़तनामे भी हासिल किए जा रहे हैं। औरंगाबाद जिले में बीओटी तर्ज पर जारी कामों को वक्त पर मुकम्मल न करने की सूरत में कार्रवाई की जाए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने यह हिदायत दी। पांडे ने सिद्धार्थ गार्डन समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बीओटी तर्ज पर जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस बात का खास ख्याल रखें कि नए पानी फराहमी मंसूबे की पाइपलाइंस और नए रास्ते एक दूसरे के लिए रुकावट न बने। अंबाजुगाई के सुबुकदोश मौलिम पूनम चंद परदेशी को रियासती सतह के गुरु गौरव शिक्षक रत्न इनाम के लिए चुना गया है। मुंबई में 18 अप्रैल 2021 को उन्हें ये इनाम दिया जाएगा। परदेशी अंबाजोगाई के खोलेश्वर प्राइमरी स्कूल में 31 सालों की तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद सुबुकदोश हुए हैं। जालना जिले के जाफराबाद की पंचायत समिति के अफसर संतोष साबले को 2000 रुपयों की रिश्वत का मुतालबा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। बैतुल खला की तामीर के लिए रकम जारी करने के बदले साबले ने रिश्वत मांगी थी। बीड़ जिले के आष्टी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाघमारे और क्लर्क कविता खेड़कर को कल 7,000 रुपयों की रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों ने तंजीम के नाम का रजिस्ट्रेशन करने के बदले रिश्वत मांगी थी। हरारती बिजली मराकज़ के क़याम के दौरान बेघर हुए लोगों को मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत देने की हिदायत वज़ीर तवानाई डॉक्टर नितिन राउत ने दी है। उन्होंने इन अफराद को मुलाजमत देने के लिए तीनों बिजली कंपनियों महापारेशान, महावितरण और महाजिनको से खाली ओहदों के लिए खुसूसी इश्तिहारात शाये करने को कहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों के नतीजों में नक़ाइस दूर करने के मुतालबे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कारकुनों ने कल औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी अहाते में धरना आंदोलन किया। ABVP की रियासती सरबराह अंकिता पवार ने कारकुनों के साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुतालबाती महजर पेश किया। महजर में अब तक नतीजों से महरूम तलबा के नतीजों का फौरन ऐलान करने का मुतालबा किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में कल भारत ने पहले दिन के अख्ताम तक 6 विकेट के नुकसान पर 233 रन बना लिए हैं। एडिलेड में जारी इस मुकाबले में 74 रन बनाने वाले विराट कोहली का चेतेश्वर पुजारा ने 43 और अजिंक्य रहाणे ने 42 रन बनाकर साथ दिया। कल खेल खत्म होने तक वृद्धिमान साहा 9 रन पर और रविचंद्र अश्विन 15 रनों के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। महाराष्ट्र में अगले महीने से दिए जा सकते हैं कोरोना वायरस से बचाव के टीके, वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान। पुणे में शुरू हो रही बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अगले तालीमी साल से शुरू होंगे दाखिले, 3 कोर्सेज के साथ होगी शुरुआत। मुल्क भर के टोल नाकों पर GPS पर मबनी टोल वसूल करने के फैसले को मंजूरी, लंबी कतारों को टालने और ट्रैफिक की लगातार आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए लिया गया फैसला। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में कल भारत ने दिन खत्म होने तक 6 विकेट खोकर बनाए 233 रन, कोहली, पुजारा और रहाणे की बेहतरीन कारकर्दगी। इसके साथ ही आकाशवाणी औरंगाबाद से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।